चलिए तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, 1 से लेकर 20 सवाल तक ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से प्लेलिस्ट आपको बना हुआ, जाके देख सकते हो। परसेंटेज पूरा पढ़ा रखा है और प्रॉफिट एंड लॉस आपका चल रहा है आपका, जो भी आपका आरआरबी का जो एग्जाम आपका लोको पहले से आपको होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 आपका नींबू संतरा केला वगैरह जो भी आपका आर्टिकल के बेस पर आपका सवाल होता है, आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह निकाला जाता है, उस तरीके का सवाल हम कुछ सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट वगैरह तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है पूरा बेसिक। ठीक है, शुरू से आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आना है, टाइप वाइज आपको दिखना है आपको। तो यहाँ पर टाइप नंबर 3 में हमारा सवाल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 21 नंबर का सवाल क्या कर आपका, एक आदमी कुछ नींबू 6 नींबू 5 रुपए के हिसाब से खरीदी गई और 5 नींबू 6 रुपए के हिसाब से क्या आपका बेच दिया गया हमारा, तो लाभ हुआ कि हानि हो रहा आपको, ये आपको निकालना है, परसेंटेज में आपको निकालना है, चारों ऑप्शन में आपको। ठीक है, ऐसे वाले सवाल को आपको क्या करना है आपको। ठीक है, ऐसे वाले आप सवाल को आपको एक बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको रखना है, जब आप पैसा दोगे तभी आप सामान मिलता है, ध्यान रखना। जब भी आप पैसा दोगे तभी आपका सामान मिलता है आपको। यहाँ पर लिखेंगे रुपया, रुपया दो और सामान दो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है। तो हमारा पहले सीपी लिखो, कॉस्ट प्राइस जो खरीदा जाता है, और होता है एक होता है आपका एसपी जो आपका बेचा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका क्या, आपका पहले केस में क्या क्या 6 नींबू हमारा जो है 5 रुपए के हिसाब से खरीदा गया। जब खरीदा गया तो आपका सीपी हो जाता है 5 रुपए में कितना नींबू खरीदा गया आपका 6। 5 रुपए में 6 सामान खरीदा गया। 5 रुपए में हमारा कितना सामान खरीदा गया, 6 सामान। सामान आपका क्या, आपका नींबू है आपका। सामान कुछ भी हो सकता है, सेब संतरा आलू केला वगैरह कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, टॉफी वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब हमारा खरीदा गया तो सीपी हो गया। अब हमारा बेचा जा रहा है। ठीक है, 5 नींबू 6 रुपए के हिसाब से क्या आपका सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जब बेचा जाता है तो एसपी होता है। तो 6 रुपए में 5 का हमारा सामान बेचा जा रहा है, 5 हमारा सामान क्या, हमारा नींबू आपका। बस ऐसे आपको करना है, आपका सवाल आपका बन जाएगा। पहले हम लिखेंगे रुपया, पैसा लिखेंगे, फिर पैसा दोगे तो हमारा क्या होगा, आपका सामान मिलेगा, जाहिर सी बात है आपका। ठीक, ओके। तो हमारा खरीदा गया 5, जो 5 रुपए में 6 नींबू खरीदा गया हमारा। ठीक है, बेचा गया 6 रुपए में 5 नींबू बेचा गया, तब हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। चारों ऑप्शन से ऐसे आपको बताना है। आपको करना कुछ नहीं, आपको देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे तिर्यक गुणा कर दो। 5 × 5 कितना हो गया आपका 25। ये आपका कितना होगा, आपका सीपी कितना होगा आपका, ये 25 हो गया आपका सीपी कितना होगा आपका 25। ठीक है, अब 6 × 6 कितना होता है आपका, इसको तिर्यक गुणा कर दो। 6 × 6 कितना होता है आपका 36। तो एसपी कितना हो गया आपका, विक्रम मूल्य कितना होगा आपका 36। तो यहाँ पर आपका सीपी एसपी अगर जो पता चल जाता है तो हमारा लाभ और हानि बता सकते हो। तो सीपी हमारा कितना आपका 25 है, कितना आपका 25 है, और एसपी कितना आपका 36 है हमारा। ठीक है, ओके। अब 25 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, और 36 रुपए में बेच रहा है। तो 25 में खरीदा 36 में बेचा, तो आपका क्या हुआ, आपका 25 में खरीदा 36 में बेचा आपका। तो कम में खरीदा गया आपका, ज्यादा में बेचा गया। जब कम में खरीदा गया ज्यादा में बेचेगा, जाहिर सी बात आपका लाभ होगा। तो लाभ कितने का आपका होगा, दोनों को माइनस करो सबसे पहले। दोनों को माइनस, 36 में से 25 को माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 36 माइनस 25 आएगा आपका 11। 11 का आपका लाभ हुआ आपका। अगर जो सिर्फ लाभ पूछेगा तो 11 का लाभ हुआ आपका। परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में आपका आंसर दे रखा है। तो 11 डिवाइड बाई सीपी, सीपी कितना आपका 25 इंटू 100। 25 चौको कितना होता है आपका 100। 4 इंटू 11, तो आपका कितना होगा आपका 44%। कितना आपका आ गया 44% आपका क्या होगा, लाभ होगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका देने दे रखा, ऑप्शन गलत दे रखा है पर यहाँ पर 44% आपका ये। ठीक है, लाभ कितना हुआ आपका 44% का आपका लाभ हुआ। ए फॉर एप्पल वाला आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, ओके। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, ओके। तो पहला सवाल समझ में आ गया। अभी दूसरा सवाल भी बताता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 21 हो गया, सवाल नंबर 22 बनाते हैं। ठीक है, 22वां सवाल करोगे तो आराम से आपका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जो सेब हमारा 350 रुपए देकर हमारा 100 सेब खरीदा गया हमारा। ठीक है, और 48 रुपए दर्जन के हिसाब से क्या आपका सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तब हमारा लाभ या हानि हो रहा है। आपको परसेंटेज में आपको बताना है, चारों ऑप्शन से क्या होगा आपका। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको रुपया दोगे, आपका क्या मिलेगा, आपका सामान मिलेगा। आपको रुपया देकर आपका सामान खरीदोगे, यहाँ पे बताया। ठीक, ओके। तो आपका कितना 350 रुपए दे रहे हो, तो 100 को खरीद रहे हो सेब। ठीक है, तो कितना पैसा दिया हमने 350 रुपए। 350 रुपए दिया, कितना सेब खरीदा 100 रुपए, सामान कितना मिला आपका 100। तो ये हो गया आपका, जब खरीदते हैं तो आपका क्या होता है, आपका सीपी होता है आपका। ठीक है, अब सेल किया जा रहा है 48 रुपए। अब हमारा क्या है, बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो 48 रुपए में बेचा जा रहा है आपका। ठीक है, कितना बेचा जा रहा है आपका, आर्टिकल दर्जन के हिसाब से। तो एक दर्जन में कितना होता है आपका 12। ठीक है, तो एक दर्जन में कितना आपका सेब होगा, आपका 12 होगा, तो 12 बेचा गया आपका। ठीक है, यानी 48 रुपए में
12 को सेव आपका 1 दर्जन सेव आपका बेचा गया। अगर आधा दर्जन पूछता, ठीक है, तो 12 का आधा कितना होगा, 6 आपका मतलब सेव हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से फिर से उसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं तो सीपी, ठीक, इसको हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा आपका, सीपी और फिर आपका क्या होता है, आपका एक एसपी होता है आपका। ठीक है, तो सीपी कितना होगा, 12 × 350, 12 × 350 ऐसे लिख देते हैं। 48 इंटू कितना होगा आपका, 48 × 100, 48 × 100 आपका एसपी आ गया आपका, 48 × 100। ठीक है, ये सीपी ऐसे से मल्टीप्लाई करोगे आपका सीपी आ जाएगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा, एसपी आपका आ जाएगा। अब इसको काटो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको रेशियो के फॉर्म में अगर सोल्व करोगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करोगे बहुत लंबा हो जाता है आपका। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया आपका। यहाँ पर देखो 12 चौक को कितना होता है आपका, 48, 4 बटे में गया, बिल्कुल गया आपका। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 35, यहाँ पर क्या बचा आपका 10। ठीक है, 5 से और कटेगा, 5 7 35 और ये आपका 10 बार में कटेगा, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो सीपी बचा रहा आपका कितना बचा रहा आपका, 7 सीपी बचा हमारा। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, 4 दूनी कितना होता है आपका 8, मल्टीप्लाई करो 8। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना आ गया आपका 7 आ गया और एसपी कितना आ गया आपका 8। तो 7 में खरीदा, 8 में बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेच रहा, तो आपका क्या हुआ आपका लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ आपका, 1 का लाभ हुआ। जो 7 में खरीदा 8 में बेच रहा, तो 1 का लाभ हुआ हमारा। परसेंटेज में आपको बताना है, ऑप्शन परसेंटेज, 1 का लाभ हुआ हमारा कितने में से, हमारा सीपी में से। सीपी से डिवाइड करता है 7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको परसेंटेज आ गया। 100 डिवाइड बाई कितना आपका 60%, 100 डिवाइड बाई 7%। कौन सा ऑप्शन है आपका, चलिए बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ये कौन सा ऑप्शन है, सी वाला पार्ट, इसका सी पार्ट दिल्ली वाला आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट। इसको हम ऐसे भी ले सकते हो, देखो मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं। 14.2/7% आपको 14 इंटू 7 कितना होता है आपका 98। अब फिर जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, +2 जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 7, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा आपका। यहाँ इसका वैल्यू कितना होगा आपका 100 डिवाइड बाई 7% आपका यही मैच काट आपका। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना सारा सवाल आपका, ऐसे वाला। ठीक है, 21 और 22 की तरह ही आपका 23 नंबर का भी आपका सवाल होने वाला आपका। तो सवाल पढ़ते हैं, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ केला हमारा क्या गया, खरीदा गया हमारा। ठीक है, और 2 रुपए के हिसाब से x केले हमारा क्या गया आपका, बेचा गया हमारा। ठीक है, तो 25% का हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो x का मान कितना होगा आपका, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको वैसे ही वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। पहले आपको रुपया देना, आपको रुपया दोगे तभी तो आपको सामान मिलेगा आपको, बस यही आपको ध्यान रखेंगे। रुपया देकर आपका सामान मिलेगा, सामान आपका क्या वो केला आपका। ठीक है, ओके, तो हमारा 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ केला खरीदा गया हमारा। ठीक है, तो 8 रुपये में हमारा 15 को केला खरीदा गया हमारा, 15 को क्या हमारा केला खरीदा गया हमारा। तो खरीदा गया तो हमारा क्या होता है आपका सीपी होता है, क्या होता है आपका सीपी होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा आपका, ये सीपी। ठीक, अब बेचेंगे हम, खरीद कर हम बेच रहे हैं तो आपका एसपी होता है आपका। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है आपका। तो 2 रुपए के हिसाब से एक्स केला हमारा क्या किया गया, बेचा गया हमारा। 2 रुपए के हिसाब से हमारा क्या आपका एक्स केला हमारा क्या आपका बेचा गया। ठीक है, यही आपको एक्स निकालना। अब जब बेच रहा है तो 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना, 25% का लाभ हो रहा है, तब हमारा एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ओके, या तो एक काम करो, एक्स का वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पर ऑप्शन में आपका। अगर आपका 25% का लाभ हो जाएगा तो वही आपका ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन चेकिंग तो हो जाएगा आपका। एक और मेथड आपको बेसिक आपका। ठीक है, पहले हम ऑप्शन चेकिंग पे करते हैं। पहला ऑप्शन क्या हमारा x बराबर 3, अगर x बराबर हम क्या रख दें 3 रखें, x बराबर 3। तो देखो हमारा जो लाभ आ रहा है 25% आ रहा है क्या, अगर 25% आएगा तो हमारा सही है, नहीं आएगा तो हमारा ये ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला उठाना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 3 कितना होता है 24। ठीक, 8 3 24, तो सीपी आपका कितना आएगा आपका, सीपी आपका कितना आपका आ गया, सीपी और सीपी आपका होता है ना, सीपी और सीपी आपका आ गया 24। ठीक, 30 आ गया आपका। ठीक है, अब देखो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो आपका क्या हुआ, आपका काट भी सकते हो, आपका काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 का आपका क्या हुआ, आपका 6 रुपए का आपका क्या हुआ आपका लाभ हुआ। कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो लाभ कितना हुआ आपका 6 का लाभ हुआ आपका। लाभ आपका 6 का हुआ, परसेंटेज में आपको निकालना है। तो 6 डिवाइड बाई सीपी, सीपी आपका कितना 24 इंटू कितना आपका 100, परसेंटेज में होगा 6 चौक 24, 400 कटोगे 25, 25% आपका आ गया। 25% का क्या हुआ आपका लाभ हुआ आपका। तो लाभ कितना होगा, ठीक है, तो लाभ कितना आपका 25%। तो 25% का ही तो लाभ हो रहा था आपका। एक्स का वैल्यू रखने पर हमारा सेटिस्फाई कर दिया, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे 1 बाई 1 रख के देखेंगे। अगर यहाँ पर 20% आता तो ऑप्शन नंबर ए आपका रिजेक्ट हो जाता आपका।
दूसरा वाला चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए, ठीक है। ये भी नहीं आता 25% तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। वैसे ही हम अल्टरनेट करके हर एक एक करके चेक करेंगे, अगर जब 25% लाभ आ जाएगा तो वहीं पर हमारा x का वैल्यू होगा आपका, ठीक है। ऐसा सवाल को हम ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हैं। अब चलिए तो आपका सवाल नंबर 24 बनाते हैं आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सवाल आपका इसको बनाता है। 11 रुपए में 7 के हिसाब से संतरा हमारा खरीदा गया और 3 रुपए के हिसाब से 2 हमारा बेचा गया हमारा, और 30 रुपए का इसके बाद क्या हुआ आपका हानि हो रहा है। तो बताइए उसने कितने संतरा बेचा गया आपका, ये आपका है, कितना संतरा बेचा गया हमारा ये निकालना है। तो आप मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको रुपया देकर आपको सामान खरीदना पड़ेगा, रुपया देकर आपको क्या सामान खरीदना पड़ेगा, आपका सामान क्या आपका संतरा आपका, ठीक है। ओके, तो 11 रुपए में 7 आपका संतरा खरीदा जा रहा है, तो 11 में आपका कितना 7 संतरा खरीदा जा रहा है, 11 में आपका, तो 11 रुपए में आपका 7 को संतरा खरीदा जा रहा है आपका, ठीक है। अब बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है तो आपका क्या होगा, सीपी हो गया आपका, सीपी हो गया आपका। अब फिर इसके बाद बेच रहा है कितना 3 रुपए में 2 के हिसाब से सेल किया जा रहा है, तो 3 रुपए में 2 के हिसाब से हमारा सेल किया गया हमारा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या हुआ आपका 30 रुपए का आपका हानि हुआ, आपका 30 का आपका हानि हुआ, तो यहाँ पर देखना यहाँ पर हानि हुआ आपका 30 का कितना हुआ आपका 30 रुपए का आपका क्या आपका हानि हुआ आपका, ठीक है। ओके, ये आपका हानि हुआ। तो एक्चुअली सबसे पहले इसको देख लो ऐसे मल्टीप्लाई करके, 11 दूनी 22 हो गया आपका, ये आपका क्या आपका सीपी हो गया आपका, रेशियो का फॉर्म में लिखेंगे मैंने आपको बताया, और 7 3 21, ये आपका 21 हो गया एसपी। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या आपका कम में ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो आपका हानि हुआ ना आपका, देख सकते हो आपका 22 में खरीदा 21 में बेचा, यानी कि हानि हुआ। हानि कितने का हुआ आपका 1 का हानि हुआ, 1 का आपका हानि हुआ, हानि कितने का आपका 1 का हानि हुआ। हमको निकालना कितने का हानि आपका 30 का हानि निकालना है, 30 का हानि निकालना है। तो 1 का हानि जब इतना हुआ, अब टोटल सबसे पहले सामान कितना ये आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14 आपका टोटल सामान यानी कि टोटल संतरा आपका आएगा, टोटल 8 किलो आपका। तो हानि 1 का हुआ तो 14 के बराबर हम कर देंगे इस हानि को, ठीक है। 14 1 का हानि 14 में से आपका जो 8 किलो हमारा संतरा उसका आपका होगा, ठीक है। ओके, अब हमारा 30 का निकालना, हमको कितने का हानि हो रहा है आपका 30 का हानि हो रहा है, ठीक है। तो 1 का हानि इतना है तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 यूनिट का मान इतना, 30 इंटू कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 4 14 कितना होगा 42, 420, 420 कौन सा ऑप्शन है आपका, आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल को हम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा नया आपका, ये मैंने आपको बता दिया। आगे जो आपका हानि ऐसे होता, देखो हानि या तो लाभ जो भी आपका सवाल में दिया होगा, हानि का जो हमारा 3 यूनिट होता है, 3 मतलब इसको माइनस करने पर कितना आता 3 आता, तो 3 बराबर टोटल सामान आ जाता 14, 3 बराबर 14 आ जाता आपका। निकालना कितना था आपका 30 का निकालना था, सबसे पहले हम 1 का निकालेंगे, ठीक है। तो 1 बराबर कितना होगा 14 डिवाइड में 3, यूनिटरी मेथड से निकालना हमको कितने का आपको 30 का निकालना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपका 1 यूनिट का मान आ गया आपका, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। तो इस फॉर्म में ऐसे आ जाएगा तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे और जितना आपको पूछेगा आपका उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस सवाल में आपको टोटल सामान आपको निकालना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करके, ये आपको ध्यान रखना आपको। ओके, तो ऐसा सवाल आपको आता है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 सामने आपका सवाल नंबर 25, ठीक है। सवाल नंबर 24 की तरह आपका थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा उसमें, ठीक है। सवाल आपका क्या कह रहा है, कुछ टॉफी जो हमारा है, कुछ जो टॉफी हमारा वो हमारा क्या है 4 रुपए में 3 की दर से खरीदी गई हमारा, ठीक है। और उतनी ही टॉफियां 3 रुपए में 4 की दर से फिर से खरीदी गई हमारा, पूरे भंडारे को 6 रुपए में 5 के हिसाब से अगर जो बेचा गया है हमारा, तो लाभ हुआ कि हानि हो रहा हमारा, ये चारों आपसे हमने आपको बताना है आपको, ठीक है। तो इस बार हमारा 2 बार खरीदा गया हमारा, ठीक है, 2 बार खरीदा गया। तो इस तरीके का सवाल हमारा, तो सबसे पहले हमारा क्या, मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको रुपया लिखना आपको, फिर आपको सामान पाओगे, रुपया देकर आपको सामान खरीदना आपको, ठीक है। सामान आपका क्या पर टॉफी है हमारा, ठीक है। तो 2 बार खरीदा जा रहा है, पहले 4 रुपए में 3 की दर से खरीदा गया हमारा, पहले 4 रुपए में हमारा 3 टॉफी खरीदा गया हमारा, तो 2 बार खरीदा गया, लेकिन 2 लोग है हमारा। मान लो एक बार मैं खरीदने जा रहा हूँ, एक बार हमारा भाई खरीदने जाएगा, तो 2 लोग हैं आपका। तो ये पहला आपका हो गया, ठीक है। ये आपका सीपी होगा, सीपी 1, ये पहला वाला जो आदमी होगा आपका, पहला जो लोग वो होगा आपका, ठीक है। अब हमारा क्या, फिर से वही आपका मोल भाव करके फिर से 3 रुपए में जाके 4 को आपका खरीदा जा रहा है आपका, फिर 3 रुपए में इस बार क्या आपका 3 रुपए में आपका 4 को खरीदा जा रहा है सामान टॉफी, ठीक है। ये CP2 हो गया आपका। तो इसका मतलब समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट, आपका पहला जो आदमी होगा हमारा, आदमी के हिसाब से समझ लो, पहला जो आदमी होगा पर्सन जो हमारा 4 रुपए में 3 सामान खरीदा हमारा, 4 रुपए में 3 टॉफी खरीदा। अब वही फिर से दूसरा आदमी जो है मोल भाव करके, ठीक है, 3 रुपए में 4 को टॉफी खरीदा हमारा, ठीक है। तो पहला हमारा CP1 हो गया, दूसरा हमारा CP2 हो गया आपका, ठीक है। तो पहले हम ऐसे करेंगे। अब हमारा क्या कह रहा है, 6 रुपए में आपका 5 के हिसाब से पूरे भंडारा जो हो रहा है आपका, पूरे भंडारे में आपका 6 रुपए के हिसाब से 5 के हिसाब से टॉफी बेचा जा रहा है। तो बेचा जा रहा है तो हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 6 रुपए के हिसाब से हमारा क्या 5 को टॉफी हमारा बेचा गया, कितना आपका 5 को टॉफी हमारा बेचा गया आपका। तो सबसे पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखना 4 चौक को कितना होता है आपका 16, तो ये आपका CP1 कितना आपका आ गया, आपका CP1 होगा आपका 16 आ गया आपका, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, तो CP2 दूसरा वाला जो लोग हमारा उसका आपका कितना आएगा आपका 9,
ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे सॉरी इन दोनों का क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, तब हमारा निकल जाएगा सीपी कितने में खरीदे, मतलब कि कितने रुपए हुआ आपका 16 + 9 तो 25 रुपए में आपका क्या, आपका टोटल रुपए आपका निकल गया 25 रुपए। ठीक है, टोटल 25 रुपए आपका हो गया दोनों लोग का, आपका जो 2 बार आप जो खरीदने गए टोटल 25 रुपए आपने निकाल लिया है। अब इस टोटल सामान अभी आपको निकालना पड़ेगा, टोटल आपको सामान भी आपको निकालना पड़ेगा। 3 × 4 करोगे आपका, ऐसे मैंने आपको करने के लिए बताया था पिछले वाले सवाल में। 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, ये जो 12 आया आपको 12 यहाँ पर नहीं लिखना है, 12 का जो लिख दो सवाल गलत हो जाएगा आपका, इसका 2 गुना करना है, 12 × 24 यानी कि 24 को सवाल कल आर्टिकल कितना होगा आपका 24। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 12 × 24, हमेशा आपको दुगुना करना है, आपको हमेशा आपको 2 गुना करना है। ठीक है, जब 2 बार आपका खरीदा जाएगा 2 गुना करेंगे, और जब 3 बार खरीदा जाएगा तो 3 गुना करेंगे, 4 बार खरीदा जाएगा तो 4 गुना करेंगे, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये क्यों कर रहा है हमारा, ये जो 12 आया हमारा पहला वाला जो पर्सन हमारा, जो पहला वाला जो लोग उसका 12 आया हमारा, उसका 12 आया होगा आपका टोटल आपका टॉफी, और दूसरा वाला ये आपका CP2 आपका दूसरे वाला का भी 12 आएगा, तो 12 12 कितना होगा आपका 24 हो गया आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, पहले के लिए आपका 12 दूसरे के लिए आपका 12, 12 × 24 हो गया, या टोटल मल्टीप्लाई करके निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपका भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 25 रुपये टोटल होगा आपका, और सामान कितना होगा आपका 24। ठीक है, अब ये हमारा हो गया आपका नया CP। ठीक है, ये हो गया आपका ये नया CP ये। ठीक है, ओके, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा लाभ हानि आपको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 25 × 5 आ गया आपका 25 × 5, अब यहाँ पर हमारा जो CP आएगा और SP आएगा, ऐसे मैंने प्लेसों का फॉर्म लिखने के लिए बताया ना मैंने आपको। 25 × 5 125 आ गया आपका 125, 6 × 24, 6 × 24 कितना होगा, 6 × 24 आपका होगा आपका 144, 100 और 6 × 24 कितना होगा आपका 144। क्या हो रहा है जल्दी बताओ, 125 रुपए में खरीदा और 144 रुपए में बेचा, यानी कि 125 में खरीदा 144 में बेचा, तो आपका क्या हुआ, कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है, तो आपका लाभ हुआ कितने का लाभ हुआ, आपका माइनस करोगे आपका लाभ, जाहिर सी बात आपका लाभ हुआ, आपका लाभ परसेंटेज में आपको निकालना है, तो कितने का लाभ हुआ 125 - 144 करोगे, ये आपका कितना आएगा आपका 19। तो लाभ कितना आया आपका 19, इन दोनों का अंतर निकालोगे, अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं आपका। ठीक है, तो 19 आएगा, डिवाइड बाय CP 125 × 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज मिल गया आपको। ठीक है, इतना आपका हो गया, इसको 5 से काटो, कितनी बार में जाएगा आपका 25 बार में जाएगा आपका, 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका 4 बार में जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको 19 76 डिवाइड पे कितना आपका 25, 76 डिवाइड पे 25 परसेंटेज, कौन सा ऑप्शन है, अब ये कटेगा नहीं आपका, सिंप्लीफाई नहीं होगा आपका। ठीक है, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ आपका। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कब होता है आपका, जब हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारे बराबर हो जाए। ठीक है, कितने में खरीदा कितने में बेचा, ये दोनों अगर जब बराबर हो जाए, ठीक है, तब हमारा कितने में खरीदा कितने में बेचा दोनों बराबर हो जाए, तब हमारा ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होता आपका, ये ध्यान रखना, तब हमारा होगा। लेकिन इसमें तो आपका अलग अलग वैल्यू आपका। ठीक है, तो आपका लाभ हो रहा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेच रहा है, तो आपका लाभ हो रहा है, तो आपको लाभ ही होगा, आपको हानि भी नहीं होगा आपको, तो ये भी नहीं होगा आपका और ये भी नहीं होगा आपका। तो लाभ हो रहा है, तो 20% आ रहा है क्या, ये तो इतना परसेंट है, काटे पर आपको 20% आएगा नहीं आपका, तो ये भी आपका नहीं हुआ आपका, बचा आपका नन ऑफ दीज, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इतना परसेंट आपका हो गया, आपका डी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ओके, हमने कुछ नहीं बनाएंगे, अभी देखते हैं। देखो, एक आदमी को 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 25% का हानि होता है। अगर जो उसको 25% का लाभ प्राप्त करना हो, ठीक है, तो उसको 100 रुपए में कितने संतरा बेचने पड़ेगा हमारा, ये आपको सवाल निकालना पड़ेगा। आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, रुपया को ऊपर लिखना है, सामान को आपको नीचे लिखना है। ये आपका लास्ट वाला जो निकाला जाएगा यहाँ पर होगा आपका, फिर इक्वल टू जो दिया जाएगा रुपया और सामान, ठीक है, इंटू लाभ और डिवाइड बाय हानि कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जो वैल्यू दे रखा वैसे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकाला जाएगा वो वाला होगा, तो निकाला जाएगा जो पूछा जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट में पूछा जाता है आपका, ठीक है, 100 रुपया, तो रुपये का स्थान पे कितना हमारा, ये आपका 100 रुपया हमारा है। 100 रुपये में कितने संतरा मिलेंगे, कितना संतरा पूछा है, सामान आपका क्या है, जो सामान है हमारा, ठीक है, आर्टिकल जो हमारा क्या हमारा संतरा है, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने 100 रुपये में x संतरा हमारा मिल रहा है। ठीक है, अब दिया क्या कितना हमारा 12 संतरा 60 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 60 रुपये में हमारा 60 रुपये में 12 संतरा बेचा जा रहा है हमारा, तब हमारा लाभ और हानि दोनों एक साथ हो रहा है हमारा।
तो एक बार 25% का हानि हो रहा है, 25% का लाभ भी हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 125% इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, 125% इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा 25% का हानि हो रहा है, 100 में 25 कम करोगे तो आपको 75% इसका वैल्यू है, तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तब आपका आएगा आपको। ठीक है, अब इसको काटोगे पीटोगे, देखो यहां से हमारा 12×25 कितना होता है आपका 60, 5 बार में क्या बिल्कुल गया आपका, 12×25 कितना होता है आपका 60 होता है आपका। ठीक है, ओके। 5 से ये भी आपका कट जाएगा, 5 और ये 15×5 = 75, 15 बार में गया आपका ये। ठीक है, ओके। यहां से इसको काटोगे 5 से, 5 3 15, 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 25 से इसे काटोगे 100 आपका 4 बार में जाएगा, काटने पीटने आता है ना आपका। तो 3 यहां पर बचा आपका, नीचे डिवाइड में बचा है, तो यहां पर हमारा क्या बचा, 4/x बचा आपका, इक्वल टू ऊपर आपका पूरा कट गया आपका, तो पूरा आपका 1 बचा, और नीचे आपका कितना बचा आपका 3 बच रहा है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 x आ गया आपका, 4 इंटू 3 आपका कितना आपका 12 है, तो x हमारा क्या था आपका संतरा हमारा। ठीक है, तो 100 रुपए में कितना संतरा पड़ेगा आपका, 100 रुपए में आपको 12 संतरा मिलेगा आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को तो ऐसे बनाएंगे, अदरवाइज बहुत ही लंबा हो जाएगा आपका, ऐसे सवाल बनाते समय आप करोगे। ठीक है, ऐसे करोगे तो बहुत आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल हो गया आपका सवाल नंबर 26। अब हम 27 करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी का फॉर्मूला यूज करके, इसी ट्रिक का यूज करके हम करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 26 अगर समझ में आएगा तो सवाल नंबर 27 भी आपका उसी कॉन्सेप्ट पर आपका होगा आपका। ये आपका इस लेक्चर का आपका लास्ट सवाल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये लेक्चर आपका हो जाएगा खत्म। सवाल आपका क्या कर रहा है, एक दुकान में 32 टाइप है, 1 रुपए में बेचता है और 40% की क्या हो रहा है आपका हानि हो रहा है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचना पड़ेगा आपको, वो निकालना है। तो 1 रुपए में कितनी टाफी बेचेगा हमारा एक्स, ये मान के चला मैंने आपको बताया। ठीक है, तो रुपया आपका कितना, आपका रुपया आपका कितना, आपका 1, कितना टाफी बेच रहा है आपका 1 रुपए में, एक्स टाफी, ये आपको निकालना है। ठीक है, दिया कितना आपका 1 रुपए में कितना बेच रहा है आपका 32 गो टाफी बेच रहा है, तो 1 रुपए हमारा 32 को बेच रहा है, 1 रुपए में 32 टाफी बेच रहा है आपका। लाभ आपका कितने का हो रहा है आपका 20% का कमाना है आपका। ठीक है, तो 120% इसका वैल्यू हो गया आपका, और हानि कितना हो रहा था आपका 40, यानी कि 60% इसका वैल्यू हो गया आपका। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 से जाएगा आपका, 2 से 32 काटोगे आपका 16 बार में जाएगा, तो आपका ये आपका क्या बचा 1/x बचा आपका, इक्वल टू ये आपका 1/16 आपका बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना आपका आएगा 16। तो 1 रुपए में कितना टाफी बेचेगा आपका, 1 रुपए में आपका ये 16 टाफी बेचेगा आपका। सी फॉर कैट वाला आपका ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। चलिए, तो अब हमारा टाइप नंबर जो 3 था, हमारा टाइप नंबर 3 भी हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, टाइप नंबर 3 में हमने 7 सवाल किया हमने। ठीक है, ओके, 7 सवाल हमने आर्टिकल के बेस पर हमने किया सवाल, जो भी आपका सवाल आपका बनता था इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद जो हमारा टाइप नंबर 4 आने वाला आपका, बेईमानी के बेस पर आपका जो सवाल होता है आपका। ठीक है, बेईमानी किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सवाल कराऊंगा टाइप नंबर 4 में, लाभ और हानि निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता है।